गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चल रही थी राजस्थान की कृषि और राजस्थान की कृषि के संदर्भ में ये अपना जो आज का जो सेशन रहेगा ये पार्ट 3 के रूप में रहेगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना। पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कृषि पढ़नी है तो इन वीडियो को कंटिन्यू करके आप देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, बीच से कृषि समझ में नहीं आएगी। और इस कृषि के संदर्भ में हम आज आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे राजस्थान में या फिर विश्व में या फिर भारत में, जैसे भी हम बात करें तो कृषि संदर्भ में विभिन्न क्रांतियां आई है। कृषि क्षेत्र में क्या आई है, विभिन्न प्रकार की क्रांतियां आई है और उन क्रांतियों का क्या महत्व रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट रही है क्रांतियाँ। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रांति होती क्या है। तो क्रांति के संदर्भ में हम बात करें तो वैसे कुछ ना मानो, यानी कि जैसे गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में से बढ़िया बढ़िया किस्म के बीज निकाल देते हैं, हाइब्रिड बीज निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसे माने कि जिस गेहूं की फसल में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो उनमें से ऐसे बीज निकालते हैं जो कम पानी में तिपक कर तैयार हो जाती है या फिर जो अधिक धूप का सहन करने में सक्षम होती है। इस प्रकार से उन बीजों को निकाल लेते हैं, हाइब्रिड बीज बोलते हैं जिन्हें। इस प्रकार से उन्हें तैयार करना ही किस नाम से जाना गया, क्रांतियों के नाम से जाना गया। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो क्रांति आई उन्हें कृषि क्रांतियां कही गई। और जैसे अलग अलग और भी बहुत सारी क्रांतियां आई है। तो कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां आई है, जैसे हरित क्रांति हम कहें तो हरित क्रांति, और इसके बाद में हम बात करें बादामी क्रांति जो मसालों से संबंधित थी, गोल क्रांति। इस प्रकार से बहुत सारी क्रांतियां आई है और इन क्रांतियों से लेकर अक्सर जो पीछे राजस्थान में हुए एग्जाम है, जैसे रीट भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ, इसके बाद में वीडियो प्रीलिम्स और वीडियो मेंस हुआ, पटवार भर्ती परीक्षा हुई, और इसके बाद में प्री बीएसटीसी है, प्री बीएड के जो एग्जाम हुए उनमें से लेकर बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्र में। और उन प्रश्न पत्र की तर्ज पर ही हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनमें से कैसे कृषि से संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान की कृषि या फिर विश्व कृषि या फिर भारत कृषि के संदर्भ में और क्रांति से संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करें तो अपने आई थी एक क्रांति और उस क्रांति का नाम था हरित क्रांति। कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति की हम बात करें तो हरित क्रांति के जनक, ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1943 में मैक्सिको में हरित क्रांति लेके आए थे। 1943 में मैक्सिको में ये हरित क्रांति लेके आए थे नॉर्मन ई बोरलॉग। सबसे पहले हम बात करें तो देखो, बोरलॉग जी ने हाथ में गेहूं फसल या फिर हम गेहूं गेहूं कहें कि गेहूं की बालियां ले रखी है। तो सर्वप्रथम जो इस हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने को मिला वो विश्व में सबसे पहले कौन सी फसल पर देखने को मिला? गेहूं की फसल पर। और सेकंड हम बात करें तो चावल की फसल पर। कौन सी फसल पर देखने को मिला? चावल की फसल पर। आइए दिखाते हैं। तो ये है गेहूं और ये है चावल। तो विश्व स्तर पर तो जनक हो गए नॉर्मन ई बोरलॉग, और अपने भारत स्तर पर बात करें तो भारत स्तर पर स्वामी एम एस नाथन। स्वामी एम एस नाथन जो थे ये भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति का भारत में जो सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा, प्रभाव देखने को मिला कि कौन सी फसल में प्रभाव वही रहा, गेहूं की फसल का और चावल की फसल का। ये जो प्रभाव सर्वप्रथम अपने को देखने को मिला, ये मिला था भारत के 2 स्टेट पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, यानी कि जहां इस समय हरित क्रांति ये आई थी। अपने भारत में हम बात करें हरित क्रांति, और हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 और 67 में। 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। स्वामी एम एस नाथन इनके
जनक माने जाते हैं भारत स्तर पर। ये जो अपने आई तो यहाँ गेहूं और चावल की फसलों में प्रभाव देखने को मिला, यानी कि सर्वप्रथम यहाँ गेहूं के हाइब्रिड बीज तैयार किए गए, चावल के हाइब्रिड बीज तैयार किए गए जो कम सिंचाई, अधिक धूप सहन करने में इस प्रकार से सक्षम हो, इस प्रकार के बीजों की उन्नति की गई, बीज तैयार किए गए। और सर्वप्रथम इन बीजों की बुआई जो करी गई वो पंजाब और हरियाणा में करी गई और यहाँ सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला, यानी कि इनकी पैदावार प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा की हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन रहा। इस प्रकार से ये प्रभाव देखने को मिला। तो ये कौन से दो स्टेट में मिला? पंजाब और हरियाणा में। मूल रूप से अब आप बात करें अपने राजस्थान में, तो अपने राजस्थान में हरित क्रांति का प्रभाव जो देखने को मिला ये राजस्थान में 2009 में देखने को मिला था। कब मिला? राजस्थान में 2009 में। और राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में ये प्रभाव जो देखने को मिला ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिला सर्वप्रथम। फिर तो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में हो गई, पर 2 मूल रूप से जो पहले जिले हैं उनकी हम बात करें तो एक तो अपना हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा जो अपना डिस्ट्रिक्ट था वो था गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये प्रश्न पीछे बीएसटीसी परीक्षा में रह चुका है कि हरित क्रांति का प्रभाव राजस्थान के कौन से 2 जिलों में देखने को मिला। तो कौन से 2 जिले थे? वो हनुमानगढ़ और गंगानगर थे। ठीक है, ध्यान में रहेगा कि यहाँ सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। हरित क्रांति में मूल रूप से कौन से 2 फसलों पर प्रभाव पड़ा? तो सर्वप्रथम गेहूं और कौन सी फसल रहेगी? चावल। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम यूँ कहेंगे 1943 में मैक्सिको में। इनके विश्व स्तर पर जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से। जनक कौन थे? स्वामीनाथन थे। और इसके बाद में हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 2009 में इनका प्रभाव देखने को मिला। और 2009 में हम बात करें तो मूल रूप से वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट थे? तो एक तो अपने रहेगा हनुमानगढ़ और दूसरा रहेगा गंगानगर। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस हरित क्रांति के बाद में और कौन सी क्रांति आई? तो हरित क्रांति के बाद में आई एक क्रांति, पीली क्रांति। कौन सी क्रांति आई? पीली क्रांति। अच्छा, पीली क्रांति की हम बात करें तो पीली क्रांति का संबंध हम देखें तो तिलहन फसलों से संबंधित है भाई। कौन सी फसलों से? तिलहन फसलों से, यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है उनको बढ़ावा दिया गया और इस क्रांति के जो जनक माने जाते हैं कौन सी क्रांति के? पीली क्रांति के। पीली क्रांति। और इस पीली क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, जनक हैं इनके सैम पित्रोदा। ये है सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। तो ध्यान रखें प्यारे दोस्तों, पूछ लिया जाता है, पूछ लिया क्या, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सैम पित्रोदा किस क्रांति से संबंधित है? तो सैम पित्रोदा पीली क्रांति से संबंधित है। और पीली क्रांति की हम बात करें तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन फसलों से संबंधित है, यानी कि वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों है, राई है, तुरई है, तारा मीरा है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनसे संबंधित है कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। और इसके बाद में हम बात करें ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन फसलों से संबंधित है, ध्यान में रहेगा। अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं और अगली क्रांति है अपनी श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति, यानी कि सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति की हम बात करें तो श्वेत क्रांति का जो संबंध रहा है वो दुग्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहा है? दुग्ध से संबंधित है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कैन है और इसमें ये दूध है। और इस क्रांति के साथ ही मैं बात करूं तो ये है इनके जनक भाई, यानी श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है ये? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये मूल रूप से हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति यानी कि दूध में बढ़ावा देने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इन्हें तैयार किए जिससे दूध में बढ़ोतरी हुई। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इन्होंने 1970 में ये प्रयास किया और 1970 में उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन फल्ड के नाम से जाना जाता है। कब चलाया था? 1970 में एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन फल्ड था। ध्यान में रखें, ये प्रश्न पीछे जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है और वनपाल में भी पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन फल्ड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फल्ड का जो संबंध है वो दुग्ध से संबंधित है और दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए वो किसने किए थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किए थे। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ध्यान में रहेगा, ये कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर इसे हाईलाइट करके रखता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर क्रांतियों से संबंधित जो प्रश्न आएगा तो इन्हीं क्रांतियों में से आएगा, जो आपको मैं 10-15 मुख्य जो क्रांति है वो बताऊंगा। इसके बाद में हम चलें तो आगे चलते हैं। इनके जनक हो गए डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसके बाद में हम चलें तो आपको दिखाई दे रहा होगा मछलियाँ। ठीक है, तो मछलियाँ और मछलियों से संबंधित हम बात करें तो यानी कि मछलियों से संबंधित एक क्रांति है और वो क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति। कौन सी है? नीली क्रांति। तो सीधा ध्यान में रखना कि नीली क्रांति और नीली क्रांति का जो संबंध है और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। और मत्स्य की हम बात करें अपने राजस्थान में तो राजस्थान में सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला जो बांध है वो जयपुर का एक बांध है, कानोता बांध। विशेष ध्यान रखें भाई। और मछली जो अभ्यारण्य बनने जा रहे हैं, मछली अभ्यारण्य राजस्थान में एक उदयपुर जिले का एक तालाब है, बड़ी तालाब, वहाँ मछली अभ्यारण्य बनने जा रहा है। और इसके साथ ही हम बात करें तो राजस्थान में रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा या बांध कहें तो रंग बिरंगी मछलियों के लिए बिशुलपुर बांध है, जो बिशुलपुर बांध टोंक जिले में है, जो अजमेर की जीवन रेखा कहलाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत इन प्रश्नों को ध्यान में रखें। तो नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है? मछली पालन से है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। और इस मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जो अहम प्रयास किए गए थे वो अरुण कृष्णन द्वारा किए गए थे भाई। किसके द्वारा किए गए थे? अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। तो मछलियों को बढ़ावा देने के लिए मछलियों के संदर्भ में या इनको पालन से संबंधित जो प्रयास किए गए वो अरुण कृष्णन द्वारा किए गए थे और उन्होंने एक क्रांति लेके आए और उस क्रांति का क्या नाम रखा? नीली क्रांति। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। और इनके जनक की बात करें तो जनक कौन है? कृष्ण, अरुण कृष्णन है। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति पर। अगली क्रांति और अगली क्रांति की हम बात करें तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा अंडे और कपास। ये क्या है? अंडे और ये कपास। कपास यानी कि हम बात करें कि अंडों को और कपास को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए, जो अहम इनके हाइब्रिड बीजों की क्वालिटी जो लेके आए, यानी कपास की हाइब्रिड क्वालिटी लेके आए। और इधर हम अंडों की बात करें तो इनमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं और वो क्रांति जो आई वो क्रांति किस नाम से जानी गई? उसे रजत क्रांति के नाम से जाना गया। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। तो ध्यान में रखना कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और कपास उत्पादन से संबंधित है। और इसी के साथ हम बात करें तो इस अंडा और कपास के उत्पादन में जो अहम प्रयास किए गए थे तो वो प्रयास किए गए थे इंदिरा गांधी द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध कपास व अंडा उत्पादन से है। और इनके जो जनक की बात करें तो इनके जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना इस बात को। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और कपास उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति के जनक कौन है? तो रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई।
ठीक है। अब इसके बाद में हम बढ़ें तो अगली क्रांति, तो अगली क्रांति है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें एक फसल है, और फसल में हम बात करें तो टमाटर आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या है? टमाटर। और टमाटर की बात करें तो टमाटर कैसे हैं? गोल है, प्लस इनका रंग कैसा है? लाल है। तो यानी कि टमाटर को बढ़ावा देने के लिए जो एक क्रांति लाई गई, और वो कौन सी क्रांति थी? टमाटर को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति आई वो लाल क्रांति थी। लाल क्रांति का ध्यान में रखना, टमाटर प्लस मांस से संबंधित है। टमाटर और मांस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति आई? तो टमाटर और मांस को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति आई। ठीक है, इनके बीज या फिर उनको तैयार किया गया, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और लाल क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, तो लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है भाई, विशाल तिवारी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जनक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर अब हाल ही भर्ती परीक्षाओं में हम बात करें तो सर्वाधिक जो पूछे जा रहे हैं, या तो वो क्रांति किससे संबंधित है, या फिर ऐसे प्रश्न दे देते हैं कि लाल क्रांति संबंधित है, या फिर इनके मुख्य फैसले क्या थे, या फिर इनके जनक कौन थे। तो मुख्य जनक इनके कौन है? विशाल तिवारी है। लाल क्रांति का संबंध यानी कि टमाटर और मांस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? तो कौन सी क्रांति लाई गई थी? लाल क्रांति लाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करें अगली क्रांति की, तो अगली क्रांति अपने पास में हम देखें तो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहे होंगे रंग बिरंगे फूल, पुष्प, पुष्प, रंग बिरंगे आपको पुष्प दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि सुनहरी क्रांति। ये एक आपको पूरी पूरी इमेज एक खेत कह सकते हैं हम, यहाँ फसल फूल लगाए गए हैं, और ये एक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है, सुनहरा है ये गार्डन, जो सुनहरा है, तो इसलिए जो क्रांति भी आई वो कौन सी क्रांति या किस नाम से आई? सुनहरी क्रांति के नाम से, सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का आपसे पूछा जा सकता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो पुष्प को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, सुनहरी क्रांति पुष्प को बढ़ावा देने के लिए। और इस क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, तो इस क्रांति के यानी कौन सी क्रांति के? सुनहरी क्रांति के। और सुनहरी क्रांति के जनक माने जाते हैं निपंक तुतेज, निपंक तुतेज, तुतेज ज। तो निपंक तुतेज है जो सुनहरी क्रांति के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध पुष्प को बढ़ावा देने से संबंधित है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगली क्रांति की ओर, और अगली क्रांति की ओर बढ़ें तो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्याज है, और इधर ये मछली है। और मछली की बात करें तो कौन सी मछली है? झींगा मछली। कौन सी मछली है? झींगा मछली। यानी कि प्याज और झींगा मछली को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति आई, और वो क्रांति किस नाम से जानी गई? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्याज और झींगा मछली, ये झींगा मछली का बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। झींगा मछली उत्पादन के लिए बढ़ावा के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? तो कौन सी क्रांति लाई गई? गुलाबी क्रांति लाई गई भाई। ठीक है, यानी प्याज और झींगा मछली को उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। विशेष ध्यान रखें, गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति के जो जनक है वो जनक कौन है? तो गुलाबी क्रांति के जो जनक है दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। तो प्यारे बच्चों, गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल है। और इसके बाद में हम बात करें गुलाबी क्रांति का संबंध, तो गुलाबी क्रांति के संबंध की हम बात करें तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली के उत्पादन या बढ़ावे के लिए जो किया गया, वो के कौन सी क्रांति आई? गुलाबी क्रांति। जनक इनके कौन हो गए? दुर्गेश पटेल, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली क्रांति की हम बात करें तो अगली क्रांति में पढ़ने से पहले आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, और इमेज में आपको आलू दिखाई दे रहे हैं, आलू। तो यानी आलू को बढ़ावा देने के लिए जो एक क्रांति आई, और वो क्रांति किस नाम से जानी गई?
तो आलू को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति, आलू कैसे हैं, आलू तो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, तो आलू को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति आई और वो क्रांति कौन सी, गोल क्रांति। आपसे पूछा जा सकता है कि गोल क्रांति का जो संबंध है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आलू की फसल से है। और विशेष ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो गोल क्रांति आई, इस गोल क्रांति में आलू की किस्म चुनी गई थी और आलू की किस्म, जो किस्म थी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कुफरी थी भाई, कुफरी, ठीक है। विशेष ध्यान रखें कि आलू की एक किस्म है, किस्म का नाम क्या है, कुफरी। ये राजस्थान की, ऐसे मानो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बात करें तो प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें, कुफरी किसकी किस्म है, तो कुफरी आलू की किस्म है। और आलू को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई, तो आलू को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति लाई गई, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे हम बढ़े अगली क्रांति की ओर। तो अगली क्रांति में आपको इस इमेज में बहुत सारे मसाले दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये जायफल है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, मसाले दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि इन मसालों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई, उस क्रांति का क्या नाम है, तो यानी कि मसालों से संबंधित जो क्रांति थी वो थी बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का अगर आपसे संबंध पूछे जाए कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो बादामी क्रांति का संबंध मसालों से है, ठीक है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसालों से संबंधित है। कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में कुछ अन्य और भी क्रांतियां हैं, थोड़ी बहुत जिनका जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक है कृष्ण, जैसे एक क्रांति है कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस कृष्ण क्रांति का हम बात करें तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो कृष्ण क्रांति ये पेट्रोलियम से संबंधित है भाई, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, यानी कि पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए जितने भी यानी कि कच्चे तेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो एक क्रांति आई, और उस क्रांति को किस नाम से जाना गया, कृष्ण क्रांति। और कृष्ण क्रांति का जो संबंध है, और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से संबंधित है, ध्यान में रहेगा। आगे हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाई दे रहा ये आलू है, और ये आलू से यहाँ चिप्स बनाई जा रही है। देखो टाबरो, पढ़ गए पूरी मेहनत करो, कोई BSTC में सिलेक्शन करवा लो, कोई PTT में सिलेक्शन करवा लो, फिर थारो सिलेक्शन हो जाएगा थे मैंने सूचना दोगा नहीं कि गुरुजी मेरे BSTC में हो गयो, थारे यूट्यूब चैनल ने देखने की वजह से हूँ, कोई कोई मेरे PTT में हो गयो, तो मैंने इतनी खुशी होगी कि मैं थाने चिप्स खुआऊंगा, जान बिना की चिप्स खुआऊंगा, एक एक पैकेट ले आके दूंगा थाने 10-10 रुपया, 5 वाले को 10 रुपया, ठीक है नहीं, तो पूरी मेहनत करो थे। तो यानी कि वो एक उद्योग दिखाई दे रहे होगे, और इनमें आलू शू के तैयार करी जान लग रही है, चिप्स तैयार करी जान लग रही है। तो इस प्रकार से आप बात करा तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो प्रोडक्ट तैयार किए, खाद्य प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति लाई गई, उस क्रांति को किस नाम से जाना गया, तो वो क्रांति थी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए भूरी क्रांति का संबंध किस से है, तो भूरी क्रांति का संबंध फूड प्रोसेसिंग से है, खाद्य प्रसंस्करण से है, ध्यान में रहेगा। इस प्रकार से हमने क्रांतियां पढ़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्रांतियां हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पढ़ी है हमने पढ़ा हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो विश्व स्तर पर थे। 1943 में मैक्सिको में इन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी, और मुख्य रूप से कौन सी फसलों पर प्रभाव देखने को मिला, गेहूं और चावल की फसल पर प्रभाव देखने को मिला। भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक MS नाथन थे, स्वामीनाथन थे, और इन्होंने
हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और भारत में 2 स्टेट जो मूल रहेंगे, पंजाब और हरियाणा में प्रभाव देखने को मिला। और यहाँ 1966 और 67 में इस क्रांति की शुरुआत हुई और राजस्थान में 2009 में इस क्रांति की शुरुआत हुई। और सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिला वो फसल की हम बात करें तो गेहूँ और चावल की फसल पर रहा, गेहूँ और चावल की फसल पर। और 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके बाद में हमने पढ़ा पीली क्रांति, और पीली क्रांति का संबंध जो था तिलहन फसलों से संबंधित था। और तिलहन फसलों में इंपॉर्टेंट जैसे सरसों है, राई है, तारीमीरा, इस प्रकार की फसलें थी। और इसके जनक कौन थे, पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे। इसके बाद में हमने पढ़ा श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध को बढ़ावा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया 1970 में, और ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन फल। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। और मछलियों की हम बात करें तो राजस्थान में तो आपको बता ही दिया, कानोता बांध है, अभ्यारण्य बड़ी तालाब में बनने जा रहा है, और रंग बिरंगी मछलियां देखने के लिए कि बिशुलपुर टोंक में जाएं, ठीक है। और इसके बाद में इस क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उसे के कौन से हैं, डॉक्टर अरुण कृष्ण। इसके बाद में हम बात करें तो हमने पढ़ा था रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडे और कपास से संबंधित है, और इनके जनक इंदिरा गांधी जी को माना जाता है। इसके बाद में लाल क्रांति, ये टमाटर और मांस से संबंधित है। इसके बाद में सुनहरी क्रांति जो पुष्प से संबंधित है। इसके बाद में गुलाबी क्रांति जो प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। और बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। और भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इस प्रकार से बच्चों हमने ये राजस्थान में या फिर भारत स्तर की जो क्रांतियां हमने पढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्रांति है, पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। तो ये 15-20 क्रांति हैं, आप इनको रट्टा लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में फिर कृषि का पार्ट रहेगा, कल से शायद आशा करते हैं हम पूरी उम्मीद के साथ कि हम फसलें पढ़ेंगे भाई, क्योंकि अब थोड़ा बहुत और बचा है। यानी कि कृषि कार्य में बढ़ावा देने के लिए कौन सी इकाइयाँ संबंधित है, या फिर कृषि से संबंधित ये हम बात करें विश्वविद्यालय कहाँ खोले गए हैं, क्या कुछ है, इस प्रकार से एक वीडियो और रहेगा। उसके बाद में मूल रूप से अपने कृषि स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान कॉम्पिटिटिव भर्ती एग्ज़ाम जो होंगे उनमें 101% प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।